जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में यह वर्णन मिलता है। इसके अनुसार गरुड़ ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार होता है? पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, मुझे बताए। भगवान बोले, हे गरुड़ महान, दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है, अन्य नदी भी नहीं है, वहाँ कहीं जल भी नहीं है। वहाँ प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है, तो कभी कांटे चुभते हैं, कभी महाविष सर्पों द्वारा डसा जाता है, कहीं अग्नि से जलाया जाता है, कहीं सिंहों, गिद्धों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है। इसके बाद वह भयंकर अस्पितावत नामक नरक में पहुंचता है, जो 2000 योजनाओं के विस्तार वाला है। यह वन कौवा, उल्लू, गिद्धों, रक्षों तथा डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दाग्नि है। वह जीव कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है, कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र जल में गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालूका से व्यपास्त और धधकते ताप मार्ग, कहीं अंगार रस्सी, कहीं अत्यधिक धुएं से भरे मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार वृष्टि, कहीं बिजली गिरे, शिलावृष्टि, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं मवाद रक्त तथा विष से भरे हुए तालाब है। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतारणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदयानी है, उसकी आवाज भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजना चौड़ी और पीप तथा रक्त से भरी है। हड्डियों के समूह उसके तट बने हैं। यह विशाल हड्डियालों से भरी है। हे गरुड़, आए पापी को देख कर वह नदी ज्वाला और धूम से भर